से तुझे देखा है मैं पागल हो गया हूं। दिन रात सिर्फ तू दिखता है मुझे। लेकिन फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रहे। मानूंगा, सब मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? एक शाम मेरे राम। बस बस बस, चलो चलो, अब जल्दी से हमारा शगुन दे दो और आशीर्वाद ले लो। सदा खुश रहो और जल्दी से दूसरी खुशखबरी सुनाओ और हमें वापस बुलाओ। अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा ही शुभ था। अच्छा रहा कलेक्शन। हेले शबनम, पकड़ तेरा हिस्सा। बहुत अच्छा नाची तू, ऐसी नाचती रहे ताकि नोटों की बारिश होती रहेगी। ले रुखसार, ये ले नैना। अरे ये क्या, तूने कपड़े भी चेंज कर लिए? और क्या हुआ था वहां? तू मुंह क्यों छुपा रही थी? कौन थे वो लोग? वो लोग मेरे पड़ोसी थे। अगर वो मुझे इस रूप में देख लेते तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुसीबत? कैसी मुसीबत? अरे कब तक छुपाएगी? एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है। जब तक छुपा सकती हूँ तब तक। अच्छा ठीक है, ये पकड़ तेरा हिस्सा। मैं चलती हूँ। अरे जितिन, तुम आ गए? जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ये ले। बाबा, आप कब तक सच्चाई से भागते रहेंगे कि आपका बेटा एक किन्नर है? आप मान क्यों नहीं लेते? बिल्कुल नहीं मानूंगा। और तू जानता है मुझे तुम्हारा ये औरतों की तरह नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा, मैं सब कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे ही मैं भी नहीं मान सकता। मेरा बेटा औरतों की तरह कपड़े पहने नाचे। हाँ, एक बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, तूने कभी सोचा है? मैं जानता हूँ बाबा, और इसीलिए दुनिया से छुपा के रखा हुआ है। पर ये तो जन्म से, और इसे बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। अगर तू शादी करेगा ना तो इस वंश को आगे बढ़ाया जा सकता है। शादी? क्या मजाक कर रहे हैं बाबा? कौन करेगा मुझसे शादी? और अगर गलती से किसी ने कर भी ली तो सच्चाई जानने के बाद आपकी और बेइज्जती होगी। बाबा, बाबा बस करिए, अब फिर शुरू हो गए। बाबा, जतिन ने मेरी शादी के वक्त इस मोहल्ले में आपका मान हमेशा बनाए रखा, कभी किसी को पता नहीं चलने दिया और ना ही आगे चलने देगा। अब तू ये सब छोड़, ये रख। अपने लिए भी कुछ रख ले, सब मुझे ही दे देता है। नहीं, जब तुझे तेरा पति लेने आएगा ना तब मैं तुझे नहीं दूंगा, ठीक है ना? अभी तो तू ऐश कर। अच्छा चल ठीक है, तो जल्दी से बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। कुछ नहीं खाया तूने, आजा।
कब दोगे मेरा किराया? बेटी की शादी के लिए जो पैसा लिया था वो कब दोगे? आपका पैसे दे देंगे, बस थोड़ा सा वक्त दे दो। अरे कितना वक्त? दिनेश जी, प्लीज दिनेश जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। अरे तेरे विनती का अचार डालूंगा मैं, पैसा चाहिए मुझे। प्लीज दिनेश जी, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अरे 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 अरे, तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो? हाँ? हाथ मत जोड़ो। अरे जगमोहन जी, अभी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, और भी तरीके हैं, मैं पैसे माफ कर दूंगा। बेटा, तू दामाद जी को फोन लगा और बुला उसे। और मुझे नहीं सुनना कि वो कहाँ है, कैसे हैं। बस मैं कुछ पैसों के लिए अपने घर की इज्जत खराब नहीं कर सकता हूँ। वो कैसे आएंगे? आपको तो पता है ना वो शहर से बाहर है, अकेली थी इसीलिए आपके पास छोड़ के गए ना। कैसे भी बुला, देखा नहीं क्या बोल के गया यार। किसी की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन को हाथ लगाए। मैं पैसे लाऊंगा और उसके मुंह पे मारूंगा। अच्छा, क्या करेगा तू? हाँ? क्या करेगा तू? नाचेगा? क्या हुआ नैना? आज सुबह से तो कहाँ खोई है, ठीक से नाची भी नहीं, क्या हुआ? वो मुझे रेशमा पैसों की सख्त जरूरत है। बस इतनी सी बात? रुक देती हूँ। ये ले। शुक्रिया बहनों, पर मुझे 7 लाख की जरूरत है। 7 लाख? इतने सारे पैसे? हाँ, वो बाबा का उधार चुकाना है मुझे। हम तो नाच गाना करके भी इतने पैसे नहीं कमा सकते, फिर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, एक काम हो सकता है, मैं जहाँ डांस प्रोग्राम करती हूँ ना, वहाँ का मैनेजर है, मैं वहाँ तेरे लिए बात करूँगी। अगर तू उसे पसंद आई तो तुझे अच्छा काम भी देगा और अच्छे पैसे भी देगा। बात करना रेशमा। ठीक है, आज रात का प्रोग्राम है, तू अच्छे से तैयार होके आ जाना, मैं सामने सामने बात करवा दूंगी, तू उसे ना अच्छा डांस करके दिखाना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है फिर।
पता तो तेरा ये रोता है। दिनेश वो क्या लगता है रे तू? तेरी बहन तेरे सामने पानी भरती है, पानी। बहन से अच्छा तो भाई है। तू डर मत, ये राज राज ही रहेगा। दिल कर रहा है तुझे सिर्फ देखता रहा। दिनेश मुझे तेरी बहन नहीं, तू चाहिए। तू बोल, तुझे क्या चाहिए? जो तू बोलेगा वही हो। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, पर तुम मेरी बात नहीं मानते। मानूंगा, सब मानूंगा, तो कोई मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? एक शाम मेरे नाम। क्या भाऊजी, अपने कमसिन बेटे को छुपा कर रखा है? कितना खूबसूरत बेटा है आपका। अरे इसकी खूबसूरती को बेकार मत जाने दो। वो तो माना नहीं, तुम समझदार हो, तुम तो मान जाओ। देखो, या तो किराया दो या फिर सब जगह ढूंढूंगा फिर दूंगा। तुम्हारा बेटा किन्नर है। दिनेश जी, ये सच नहीं है। अरे क्या सच नहीं बाबूजी, कल रात को मैंने अपनी आंखों से देखा इसकी खूबसूरती को। अभी भी वक्त है, सोच ले। ओके बाबूजी। देखा तेरी हरकतों की वजह से क्या हो रहा है, हाँ? अब ये दिनेश सबको बताएगा और बदनामी हो जाएगी। तेरी बहन के ससुराल वालों को पता चल गया ना। तू दामाद जी को फोन लगा और बोल सारे काम छोड़कर यहाँ आ जाए और तुझे लेके जाए। हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मैं मेरी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। कहाँ गई थी कल? कितना अच्छा मौका था। मैंने तुझे बोला था ना, वो मैनेजर तुझसे मिलने वाला है। तेरे वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होती पता है? वो घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, माफ कर दे। एक बार प्लीज बात कर ले मेरे लिए, मिलवा दे मुझे मैनेजर से। मैं अगले शो में नाच लूंगी। नहीं ना, सारी चीजें तेरे हिसाब से नहीं होती। हाँ जानती हूँ, पर इस बार माफ कर दे रेशमा, आखिरी बार। ठीक है, मैं मैनेजर से बात करती हूँ। लेकिन एक बात सोच, सारी चीजें ना तू अपने हिसाब से बोलेगी, मैं बीच में कुछ बोलने वाली नहीं। ठीक है। आपकी याद आ रही थी, इसलिए सोचा पूछ लूं, कब लेने आ रहे हैं आप मुझे? प्रोजेक्ट खत्म होने में अभी पूरा 1 महीना लगेगा, उसके बाद ही आ पाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है। एक महीना? बाबा, इन्हें आने में तो 1 महीना लगेगा। 1 महीना? ये दिनेश बहुत ही घटिया इंसान है। 1 महीने में पता नहीं क्या कर देगा ये। लेकिन बाबा, हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा मैं सोच रही हूँ मैं इनसे पैसे मांग लूं। पागल हो गई है? दामाद जी से पैसे मांगेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मैं देखता हूँ, अपनी जान पहचान वालों से कुछ बात करता हूँ, शायद कोई उधार दे दे।
कविता तू ठीक तो है ना? जतिन जतिन मेरे कमरे में कोई था। बाबा मेरे कमरे में कोई था। कौन था? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। दरवाजा तो बंद है, कोई कैसे आ सकते? कहीं वो दिनेश तो नहीं? इतनी सुबह सुबह इतरा के कहाँ चल दी? हाय हाय, जान ही ले लोगी तू। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? अरे चाहिए नहीं रे, कुछ देने आया था। ले तेरी बहन का है, कल मैं ही लेकर गया था। दिनेश! अरे गुस्से को काबू में रख। किसी ने तुझे ऐसे देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। और सुन, अभी तो सिर्फ दुपट्टा लेकर गया हूं। अगर तू नहीं माना ना तो सोच में क्या क्या कर सकता हूं। बिट्टू, गुस्से में रहने दो। ये मेरी दोस्त है नैना। जिसके बारे में मैंने आपसे कल बात की थी ना, एक्चुअली क्या ना, कल इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए आ नहीं पाई। प्लीज़ देखिए ना, इसको कुछ हो सकता है तो। इसे ना पैसों की सख्त ज़रूरत है। कर देना सर, मुझे काम की बहुत जरूरत है। चलो अंदर चल के बात करते हैं। सर वो काम तुम्हारी जैसी खूबसूरत हसीना की जरूरत के लिए तो हूं मैं, लेकिन तुम्हारी ये खूबसूरती नाचने के लिए नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं सर। नाच के कितना कमा लो? 10,000 15,000। मेरी बात मानोगी तो लाखों कमाओगी। वो कैसे? मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्हें तो बहुत पसंद आएगा, मतलब पसंद आएगी। बस कुछ समय उनके साथ बिताना है और पैसा ही पैसा। ये क्या बकवास है? मैं उस तरीके की बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बन जाना। नहीं सर, मैं नाचूंगी, चाहे पैसा कम ही सही। नाच लेना ना। मैं अपना हुनर दिखा के पैसा कमाना चाहती हूँ, तेरे जैसे गंदे आदमी के साथ गंदे तरीके से नहीं, समझा? कविता, कहाँ चले गए हैं लोग? कविता, बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं?
ये सब क्या है? और जतिन क्या है ना, मेरी काम वाली नहीं आई आज, तो खाना बनाने के लिए तेरी बहन और पैर दबाने के लिए तेरे बाप को बुला लाया मैं। अब ये बस हो गया। ए चुप! आवाज नीचे! ये मेरा घर है, जो मर्जी मैं करूंगा। और सुन, तेरा बाप लाया खुद तेरी बहन को यहाँ पर, क्या? बाबा आप? बस चुप। क्या करता मैं? हैं? क्या करता मैं? अगर हम इसके पास काम नहीं करते ना, ये तेरी फोटो सबको दिखाता। समझदार बाप है तेरा, देख सीख। बाबा अरे यार, हाँ। कविता बहुत सुंदर है। दिनेश भाई, एकदम को तेरे पास सिर्फ 15 दिन है, सिर्फ 15 दिन। सोच ले, तेरे पीठ पीछे मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेटा, कुछ भी। तू नहीं तो तेरी बहन ही सही। बाबा, कविता जल्दी से सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। पागल हो गया? हाँ? कहाँ जाएंगे? दिनेश हमें जाने नहीं देगा, उसके पैसे लौटाने हैं। बाबा पैसे हम लौटा देंगे, और मैं पैसे लेके भागने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन मेरी इज्जत का क्या? उसके पैसे लौटाए बिना मैं अपने आप को भगोड़ा नहीं करवा सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। कविता समझाना बाबा को। बाबा, जतिन आपको किसी को धोखा देने को नहीं कह रहा है, बस इतना कह रहा है कि इस वक्त हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। पैसे हम उसको कहीं से करके दे देंगे। बाबा, अगर हम यहाँ रहे तो वो हमें ऐसे ही मार देगा। हम उसका भरोसा नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकता है। और बाबा आपको पता है, उस रात कविता के कमरे में दिनेश आया था और उसका दुपट्टा लेके गया। अब बोलिए, और फिर भी आपको लगता है कि हमारा यहाँ रहना ठीक है? अगर किसी दिन आप और मैं घर पर नहीं रहे और कविता घर पर अकेली हुई, अगर वो पीछे से आ गया तो? बाबा, मेरा तो कुछ नहीं, वो दुनिया के सामने मेरी फोटो ही दिखाएगा सबको। लेकिन कविता, हाँ पापा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए यहाँ से। कविता, जितेंद्र जल्दी चलो, चल गया, जल्दी जल्दी। कहाँ भाग रहे हो? मुझसे भाग के जाओगे? मेरा बिना पैसा चुकाए भागोगे? लगता है पुलिस को फोन करना पड़ेगा। हमें माफ कर दो बेटा, हाँ हमें माफ कर दो। माफ? ऐसे कैसे माफ कर दूं भाई? हाँ, ऐसे माफ कर दूं? तूने थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। हम कहीं नहीं जा रहे थे। अरे कहीं जा भी नहीं पाओगे तुम। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज रात अगर तू मेरे घर पर नहीं आया ना, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुझे जो करना है वो कर ले। अगर तूने
दूध वाला नहीं आया। जतिन, जतिन लगता है आज दूध वाला नहीं आया। जरा दुकान से सब्जी और दूध ले आओ। अरे दूध नहीं लाया और सब्जी भी नहीं। सबने मना कर दिया कुछ भी देने से। मना कर दिया मतलब? हाँ, बोला कि किन्नर के घर पे सामान नहीं देंगे। किन्नर के घर? लेकिन उन्हें कैसे पता चला? इतनी हैरानी क्यों हो रही है? एक न एक दिन तो पता चलना ही था। मतलब ये उस दिनेश का काम है? नहीं, ये इसका काम है। अब क्या करेंगे हम? खाने को तरसा दिया इस नालायक ने। दिनेश से ज्यादा तो ये हमारा दुश्मन बन बैठा है। मुझे थप्पड़ मारेगा तू? दिनेश को थप्पड़ मारेगा तू? हाँ, अभी तो तेरी फोटो सिर्फ मोहल्ले में दिखाई है। अभी देख देख मैं क्या क्या करता हूं, देख। जतिन! दिल भी अजीब चीज है। ये किसी पे आ जाए तो लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल प्यार का नहीं बल्कि लालच की थी, जिसके चलते दिनेश जतिन को पाना चाहता था। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। दिनेश जतिन और उसके परिवार वालों की मजबूरियों का पूरा फायदा उठाकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देना चाहता था। क्या दिनेश अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो पाएगा? क्या जतिन खुद को और अपने परिवार वालों को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा? आइए देखते हैं। अरे आप तो 1 महीने बाद आने वाले थे। चलो अच्छा किया आप जल्दी आ गए। बाबा, जतिन आया? अरे दामाद जी, नमस्कार। रमेश, ना ही मैं किसी का पति हूं, ना ही दामाद, और ना ही किसी का जीजा। क्या मतलब? ये रहे तलाक के पेपर्स, इन्हें साइन करके भिजवा देना। तलाक? लेकिन क्यों? तुम्हारे इस भाई की वजह से मुझे पता चल गया है कि ये एक किन्नर है। ये ना, ये देख। बोल, तू ही है ना? दामाद जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसा हो चुका है, अब मैं कविता के साथ नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज ऐसा मत कहिए। ये सब पहले सोचना चाहिए था। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, और तुम्हारा भाई ऐसा है। न जाने कल हमारा बच्चा अगर ऐसा निकल गया तो। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरी बात सुनो, मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मत दो प्लीज। रमेश, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अबे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो चुकी है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तेरा साला है या साली। हट!
कविता, ये क्या कर रही है? मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाने दो। कविता, हम है ना, और ऐसे कैसे खत्म करेगी अपने आप को? मैं बात करूंगा रमेश से, मैं लेकर आऊंगा तेरे पति को। बस कर, झूठी तसल्ली तेरा बंद कर। तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है, तेरी वजह से। बाबा, मैंने क्या किया? मैं तो बस बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं किन्नर हूं तो, और यही मेरी सच्चाई है। बाबा, मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं एक तरफ दुनिया से तो दूसरी तरफ अपने आप से लड़ रहा हूं, और बाबा मेरा क्या? और अब तक आप मुझे नहीं अपना पाए तो दुनिया मुझे कैसे अपनाएगी? बाबा, मैं ऐसा ही हूं, मुझे भी तो समझिए बाबा। गलती मेरी है, मैं न अपनी बेटी को संभाल पाया और न अपनी बेटी को, वरना तो मुझे ही चाहिए, मुझे। नहीं बाबा, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो, है ना? और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा, मैं निकालूंगा आपको इस मुसीबत से बाहर। कैसे निकलेंगे हम इस सब से? उस दिनेश ने तो सब कुछ खत्म कर दिया है, बस अब हमारी जान लेना बाकी। देख, तू दरवाजा बहुत अच्छे से बंद करके रखना। मैं और पापा अभी पैसों का इंतजाम करके आते हैं, ठीक है? जी भैया। कविता, कविता, बेटा, पे उसे दिनेश तो नहीं लेके गया? बाबा, अब समय आ गया है दिनेश को सबक सिखाने का। मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए, बस जैसा मैं आपको कहता हूँ आप वैसा करते जाइए। हेलो रेशमा। आओ। मुझे पता था तुम आओगी। कितनी खूबसूरत लग रही है तुम। अब मैं आ गई हूँ, मेरी बहन कहाँ है? क्या? मैं आ गई हूँ ना, जाने दे मेरी बहन को। अरे ऐसे कैसे जाने दे? अबे तेरा क्या भरोसा? रोका दीदी तो? अच्छा सुन, चल नाच के दिखा।
तुम लोग इधर इधर क्या? आगे नहीं आगे नहीं है। जा जा जा। हटा हटा। नहीं नहीं है। चेक करो, तुम उधर चेक करो। घर में कौन कौन था? सब किराएदार थे सर, पता नहीं कल कहाँ चले गए। हो ना हो ये काम उन्हीं लोगों का है। उन लोगों का नंबर है तुम्हारे पास? है सर मेरे पास। साहिल, यस सर। इनसे नंबर ले लो और सारे नंबर की कॉल लोकेशन पता करो। भागने का बहुत शक। बाकी सब कहाँ हैं? बता बता। सर भागने का शौक है ना? भाग आता हूँ अभी। पता नहीं क्या होगा कविता, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मिस्टर जगमोहन, आपको हमारे साथ चलना होगा। सर हमने क्या किया? मैडम आपको भी ले चलो इन्हें। सर हमने क्या? चलिए। सर हमने सर क्या किया हमने? सर इतिहास में किन्नरों का जिक्र पुराने समय से मिलता आ रहा है। समाज उन्हें अलग ही समझता है, थर्ड जेंडर के रूप में उन्हें माना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। अपनी लालच की वजह से दिनेश को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो पैसे उसने उधार में दिए थे उसका फायदा उठाने के लिए कविता, जगमोहन और जतिन का जीना दिनेश ने हराम कर दिया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जतिन ने जो कुछ भी किया वो सही था। जतिन पुलिस की मदद ले सकता था। जो मानसिक और शारीरिक टॉर्चर दिनेश उस पर कर रहा था उससे वो बच सकता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही था, क्योंकि समाज में हर किसी को जीने का अधिकार है। किसी से हम वो अधिकार छीने इसका हक हमें नहीं बनता। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।